अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। जैसा कि अभी जस्ट जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें आपके कमेंट्स पर से मुझे बहुत कुछ पता चला कि कहाँ पर अपना वीडियो देखा जाता है। एक आपकी क्यूरियोसिटी यहाँ पर ये भी लगी, आपके दिमाग में ये भी सवाल आता होगा। मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जब उर्दू मीडियम की जो वैकेंसीज आती है या आएंगी फ्यूचर में 2023 की भर्ती में, तो क्या चांसेस है कि कहाँ से ज़्यादा वैकेंसी किस इलाके से आएंगी या किस ज़िले से आएंगी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं अब तक जैसा एक अच्छे तरीके से आपको मैं सिस्टमैटिकली बताने की कोशिश करूंगा कि किस ज़िले से या किस इलाके से ज़्यादा वैकेंसीज आती है। तो देखो, जैसा कि अगर मैं बात करूं डिवीजन की, डिवीजन वाइज भर्ती ना हो, बस यही दुआ कीजिए। डिवीजन की भर्ती का कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअल में, उससे हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो डिवीजन वाइज तो नहीं होंगी, केंद्रीय पद्धति निवड़ परीक्षा ही होंगी और केंद्रीय पद्धति से ही हमको ऑल स्टेट जो है हमको लागू होगा। ठीक है, अब जो बात आती है वैकेंसीज उर्दू मीडियम की, आपको हमको जनरली जो है उर्दू मीडियम जो है के लिए हम गाइड करते हैं। तो मैं उर्दू मीडियम की बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आती है उर्दू मीडियम में, पहली जो जिला परिषद जो सबसे मेन थीम होती है, ये शिक्षक भर्ती में जिला परिषद की जो वैकेंसीज होती है ये सबसे ज़्यादा आती है किसी भी मीडियम में। तो बात है जिला परिषद की। जिला परिषद की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आती है वो आती है जलगांव डिस्ट्रिक्ट से। अगर आपको पता होगा कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में जो है पूरे जिले में उर्दू मीडियम की स्कूलों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वहाँ आबादी भी जो है अपने जो है मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी खासी है। तो 2017 के रेफरेंस से बात करूं मैं या 2010 के सीईटी के रेफरेंस से बात करूं तो यही चीज़ सामने आती है कि तकरीबन 249 वैकेंसीज आउट ऑफ 930, 249 सिर्फ जिला परिषद की बात कर रहा हूं मैं। टोटल वैकेंसीज में से 250-49 के आसपास आई थी जलगांव जिला परिषद में। और अगर जिला परिषद की बात करूं, अगला इलाका में ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज का वो होता है कोकन इलाका। कोकन के जिले, जैसा कि अगर मैं बात करूं रायगढ़ में भी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और एक कौन सा है कोकन का जिला, वो वाला, ये 3-4 जो जिले हैं यहाँ पर भी अच्छी खासी आती है। मतलब उतनी तो नहीं, लेकिन ये चारों पांचों मिला के वहाँ वैकेंसीज बहुत खाली है। फिलहाल के अगर आंकड़े के हिसाब से बात करें 2022 के आंकड़े के हिसाब से, तो कोकन में सिर्फ रायगढ़ जिले में उर्दू मीडियम की नियर अबाउट 100 के आसपास वैकेंसीज खाली है, जिसमें पदवीधर की भी है 6 से 8 की और पहली से 5वीं की भी है। पहली से 5वीं की ज्यादा है। उसके बाद में रत्नागिरी की भी वही हालत है, सिंधुदुर्ग की भी वही हालत है। अब इधर आती है बात, अगला जो है इलाका है वो है विदर्भा। विदर्भा में ज्यादा से ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, विदर्भा में आएंगी जैसा इनके बाद में 3rd नंबर पे जिला परिषद के वैकेंसीज में विदर्भा आता है। इससे आपको आइडिया आएगा कि कहाँ पर वैकेंसीज आती ज्यादा है और रेफरेंसेस आने के बाद में हमको क्या फर्क पड़ता है उससे, कि कैसा हमने सिलेक्ट करना। आज का और एक वीडियो में रेफरेंसेस पर भी जो है कोशिश करूंगा डालने की। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसीज आ गई कौन सी, विदर्भा में। विदर्भा में वैकेंसीज आती है ज्यादातर, अगर मैं बात करूं जो यवतमाल जिला है, यवतमाल जिला जो है एसटी जो शेड्यूल ट्राइब के लिए ज्यादातर जो है राखी होता है। तो उर्दू मीडियम में यहाँ पर वैकेंसीज ओपन की नहीं आती है, ज्यादातर ओबीसी की भी नहीं आती है, एसटी वगैरह की आती है, एनटीसी की आती है और ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अमरावती में इस बारी में हो सकता है वैकेंसी जिला परिषद में। विदर्भा में जैसा अमरावती की बात करूँ मैं तो आएगी, अमरावती जिला परिषद की बात कर रहा हूँ मैं, अभी महानगर पालिका पे मैं आया नहीं। उसके बाद में आ जाओ वर्धा वगैरह में ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती है, नागपुर की भी वैकेंसीज ज्यादा नहीं आती है, एक्सेस के मसले हैं। इधर से फिर बुल्ढाना में आती है वैकेंसीज अच्छी खासी, क्योंकि बुल्ढाना में बहुत माहौल है। वाशिम में आती है वैकेंसीज, यहाँ पर भी उर्दू का अच्छा खासा माहौल है, जिला परिषद का उर्दू मीडियम का। ऐसा विदर्भा में वाशिम, बुल्ढाना, यवतमाल, अमरावती, वर्धा, नागपुर ये पट्टे में नहीं आती है ज्यादातर। तो इनको ज्यादातर इधर ही आना पड़ता है जॉब के लिए, यवतमाल जेडपी में। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो और कौन सा इलाका बचा अपना, पश्चिम महाराष्ट्र। तो पश्चिम महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम की जिला परिषद की वैकेंसी, जैसा कि भाई पुणे हो गया, उसके बाद में इधर से पुणे के बाद में कोल्हापुर, सोलापुर, उसके बाद में सातारा, सांगली, ये जो पट्टा है, ये पट्टे में सातारा सांगली में वैकेंसी ज्यादा आती है, कोल्हापुर में आती है, लेकिन इधर साइड में नहीं आती है। कोल्हापुर में सातारा सांगली के मुकाबले में कम आती है, लेकिन सातारा सांगली में उर्दू मीडियम की वैकेंसी ज्यादा आती है। ठीक है, और इधर पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे में ज्यादा नहीं होती है, उसके बाद में इधर नासिक साइड में भी कम होती है, सभी हर जगह होती है। अब आ गई बात जो नगर परिषद और महानगर पालिका की। तो नगर परिषद की जो वैकेंसीज है, अगर पूरे महाराष्ट्र से उर्दू मीडियम अपलोड की जाए तो बहुत कुछ आ सकती है, लेकिन वो मसले मसाइल की वजह से ज्यादातर अपलोड नहीं होती है। महानगर पालिका में नांदेड़ की आती है, नांदेड़, मैंने मराठवाड़ा भूल गया, मराठवाड़े में जिला परिषद की जो वैकेंसीज आती है उसमें औरंगाबाद की वैकेंसीज अच्छी खासी आ जाती है। यहाँ पर अगर बात की जाए नांदेड़ की वैकेंसीज नहीं आती है, एक्सेस का मसला है। लातूर की वैकेंसीज पिछले 10-15 सालों से जिला परिषद की नहीं आती है, वो भी एक्सेस का मसला है। इधर से बीड़, उस्मानाबाद की वैकेंसीज आती है, औरंगाबाद की वैकेंसीज आती है। जिला परिषद की मैं बात करूं अगर तो जालना की वैकेंसीज आती है और मराठवाड़ा में बाकी जिलों को फिर एक्सेस के मसले हैं, इसलिए वो
वहां की वैकेंसीज जनरली आती नहीं है। ठीक है, नांदेड़ की बात, नांदेड़ में जिला परिषद की उर्दू मीडियम की वैकेंसीज के बड़े मसले मसाइल है, एक्सेस के भी मसले हैं, पट पड़तालने का वही से शुरुआत हुई थी 10 साल पहले, तो अभी भी वो एक्सेस का मसला चल रहा है। अब नगर परिषद महानगर पालिका की बात करो तो नगर परिषद की पूरे उर्दू मीडियम की तो अपलोड नहीं होती है पूरे, इससे अगर हो गई तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा अपने सबके लिए। तो नगर पालिका की भी नियर अबाउट जितने आना चाहिए उतनी नहीं आती। अब बात आती है महानगर पालिका की, तो महानगर पालिका में भी जो बाजी मारता है वो, जैसा कि अगर मैं बात करूं जलगांव महानगर पालिका में भी आती है अच्छी खासी, नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका में भी आती है, 10-15 हर महानगर पालिका में आती है। इधर से बंबई में भी आती है और सांगली सातारा इधर भी आती है। जहां जहां बड़ी बड़ी महानगर पालिकाएं हैं वहां आती है, लेकिन वहां पर भी एक्सेस के मसले बहुत है, महानगर पालिकाओं में एक्सेस के मसले हैं। सोलापुर की जिला परिषद में भी वैकेंसीज नहीं आती है और महानगर पालिका में भी ज्यादातर वैकेंसीज नहीं आती है, यहां पर एक्सेस के मसले हैं, इसलिए इनको उनके नजदीक लगे हुए जिले में आना पड़ता है, जैसा कि पुणे वगैरह में। इधर पट्टे में कोल्हापुर महानगर पालिका में आती है और सातारा। अब अगर यवतमाल की बात करें तो यवतमाल में नगर परिषद में आती है 2-3 जगह की, खास खास पूसद हो गया, इसके अलावा प्रॉपर यवतमाल हो गया, और वर्धा में नगर पालिका में आती है। जिला परिषद की वैकेंसीज बहुत कम आती है, और वहां पर जो है नागपुर शहर में महानगर पालिका की आती है, जिला परिषद में ज्यादातर वहां वैकेंसीज का एक्सेस के मसले उर्दू मीडियम में मराठी मीडियम में चल रहे हैं, इसलिए यानी अभी की वोल एंड सोल कंडीशन मैंने ये बताने की कोशिश करा, इससे तुमको आइडिया आएंगी। अब जब रेफरेंसेस देखेंगे सामने तो तुमको ये दिमाग में लाना है तुम्हारे कास्ट के, तुम्हारे मार्क के और सब कास्ट के हिसाब से रेफरेंसेस पोर्टल तुमको देगा। तो जब तुमको सिलेक्ट करते वक्त में ध्यान इसी बात का रखना है कि मेरे मार्क और मेरा जिला मुझे मिल सकता क्या, नहीं भी मिलता होगा तो मैं पहले ही नंबर पे डालूंगा, ये बात तो पक्की है। और सबसे पहले नंबर पे जिला परिषद को कभी भी अहमियत देने की, जिला परिषद के, उसके बाद में नगर पालिका की, फिर महानगर पालिका की। अब इसका उलट जो शहरी भाग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोग को पहले वो जनरली शहर में रहने के ख्वाहिशमंद होते हैं, या जो भी शहर में रहने का ख्वाहिशमंद है वो पहले नंबर पे नगर परिषद को अहमियत देगा, फिर मनपा को और फिर जेडपी को। जेडपी का एक जैसा तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि इंटीरियर्स में और देहातों में ज्यादातर स्कूलें होती है, 80% नियर अबाउट इंटीरियर में और देहातों में होती है। अदरवाइज ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज अभी कितनी आती है ये बहुत डिपेंड करता है। अगर तुमने ईडब्ल्यूएस डाले तो भी तुम ओपन के लिए एलिजिबल रहते, ये बात पक्की है, तो बाकी कोई भी कास्ट वाले ओपन के लिए एलिजिबल रहते। तो ये टोटल मैंने एक आंकड़ा बताया, ज्यादातर कहां से आती है, मैंने जैसा जलगांव खानदेश बताया, यहां महानगर पालिका में भी आती है और यहां जेडपी में भी ज्यादा आती है। नांदेड़ में सिर्फ महानगर पालिका में आती है, जेडपी का कोई ये नहीं है। लातूर में नहीं आती है, भीड़ में ज्यादातर नहीं आती है, एक्सेस का मसला है, सोलापुर में नहीं आती है। गढ़चिरौली गोंदिया का ये जो पट्टा है भंडारा में उर्दू मीडियम जेडपी की आती है। गढ़चिरौली गोंदिया में उर्दू मीडियम का कुछ खास माहौल नहीं होने की वजह से वो साइड में नहीं आती है। नागपुर में इस बारी में जेडपी में भी पॉसिबल है कि आएंगी, लेकिन महानगर पालिका में इस बारी में चांसेस है, या फिर उनके भी एक्सेस के मसले। तो जेडपी ऐसा होता है, तो जेडपी उसके बाद नगर पालिका फिर महानगर पालिका, इस टाइप के जो है दिमाग से ऑप्शन डाल सकते हैं। अपना जिला, अपने जिले के आसपास का जिला, अपना डिवीजन, उसके बाद में बाजू का जिला, बाजू का डिवीजन और फिर लास्ट में आखिरी का डिवीजन, ऐसा जनरली डालनी होती है। तो ये थी एक वैकेंसीज का एक खास जो है वोल एंड सोल आंकड़ा बोला मैंने तुमको कि ये तरीके से जो है वैकेंसीज आती है। अदरवाइज आपने पिछले वीडियो को भी मुझे बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया है। उम्मीद है कि ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके इन्फॉर्मेशन में इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो भी इजाफा होगा और आपके दिमाग के डाइवर्जन जो है कि कहाँ कितनी वैकेंसीज आती होंगी, यहाँ ऐसा होता होगा। तो ये, और जो मैंने बात बोला कि तुम अगर जेडपी पसंद नहीं करते, इंटीरियर देहात में लेडीज के मसाइले वगैरह, तो एक अलग बात है, तो फिर तुमको पहले रेफरेंस देना होता है नगर पालिका मनपा को। अदरवाइज सब महानगर पालिका और नगर परिषद कोशिश कर रहे हैं इस बार में, सब जो है डालने की फिराक में है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा सब मीडियम वालों के लिए। अदरवाइज आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम।